दुर्योधन ने प्रभु से क्षमा मांगी और कहा मेरी मैया ने आपके लिए 56 भोग बनाए, चलो चल करके ग्रहण करो। ठाकुर जी बोले भोजन दो परिस्थितियों में कियो जावे। पहली परिस्थिति खावे वाले को ज्यादा भूख लग रही हो, दूसरी परिस्थिति खवावे वाले के मन में ज्यादा भाव हो, ना तो तेरे प्रीत ना मेरे आपदा, तो भोजन फिर क्यों करूं। और थोड़ी बहुत भूख अगर बाकी है तो वो मुझे विदुर जी के लिए बचा के रखनी है। बोले क्यों? बोले तुमसे पहले न्योता दिया उन्होंने। बोले जिसके खुद के खाने का ठिकाना नहीं वो आपको भला क्या खिलाएगा। अंत सभा में विदुर जी बैठे थे और हाथ उठा करके कहते भगवान झूठ मत बोलो, मैंने आपको नहीं बुलाया है। ठाकुर जी बोले बुलाया ही तो नहीं है, पर मन से तो चाहते थे कि मैं आऊं, तुम्हारी जो इच्छा वो मैंने समझी और मैं आ रहा हूं, चलो तैयारियां करो। दुर्योधन की सभा को त्याग करके प्रभु वहां से निकल रहे हैं और विदुर जी ने विदुरानी को बताया है कि प्रभु आने वाले हैं। और महाराज विदुरानी प्रभु के स्वागत की तैयारियों में लगी। अच्छा, जब घर में कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? घर साफ किया जाता है ना। और हमारे ब्रज में कैसे साफ सफाई होती मालूम है? पहले थोड़े कच्चे मकान होते थे तो गैया मैया के गोबर से आंगन को लीपा जाता था। तो विदुरानी अपने आंगन को लीप रही है, केला पत्र लगा दिए, चौक पूर दिया, वंदनवार लगा दिए। महाराज स्नान करने ही गई थी, इतने में ठाकुर जी आ गए, द्वार खटखटाया। काकी काकी द्वार खोलो। काकी माने चाची, अभी की भाषा में कहूं तो आंटी। पहले जो माता पिता थे वो मम्मी पापा हो गए, अभी की भाषा में वो क्या हो गए? मॉम और डैड। ये कलयुग का प्रभाव है। जीते जागते माता पिता को मॉम डैड बना दिया, काका काकी को अंकल आंटी बना दिया, क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे हो गए कि हम अपने रिश्तों को ही भूल गए। पर एक बात जरूर बताऊं, जितना काका काकी कहने में भाव है ना, उतना अंकल आंटी कहने में भाव नहीं है। जो संतों ने बुजुर्गों ने जो भाव दिए उसको कुछ सोच विचार करके उन्होंने किया है। अगर वो बिगड़ रही है तो कहीं ना कहीं गलत ही है। कन्हैया ने कही काकी द्वार खोलो। कन्हैया ने जैसी आवाज लगाई विदुरानी तो प्रभु की आवाज को सुनकर के महाराज भाव में विह्वल हो गई, सुध बुध भूल गई। जो वस्त्र धारण की उनको ही धारण करके आ गई। प्रभु ने देखा ये तो प्रेम में पागल हो गई है। प्रभु ने तत्काल अपना पीतांबर विदुरानी को ओढ़ा दिया और विदुरानी प्रभु को अंदर लेकर के आई है। विदुरानी बोली प्रभु मेरी छोटी सी कुटिया है, आप इसको दर्शन करो। ठाकुर जी ने कुटिया देखी। महाराज ठाकुर जी बोले काकी मेरे पैर थक गए हैं, मुझे बिठाओ। विदुरानी बिठाने के लिए महाराज पाटा लेकर के आई, वो भी टूटा, वो भी उल्टा रख दिया। प्रभु टूटे पाटे पर उल्टे पाटे पर ही बैठ गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रभु विराजे। काकी से कही काकी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। काकी कहती है बोले आपके काका जी ला रहे होंगे कुछ खाने पीने के लिए, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। बोले नहीं बहुत जोर से भूख लगी है। विदुरानी बोली तो आप केला खाओगे? ठाकुर जी बोले अवश्य। अरे भक्त भाव से जो मुझे खवावे मैं वही प्रिय मान करके खाऊं, जल्दी लेकर के आओ। विदुरानी महाराज यहाँ ठाकुर जी के लिए केला प्रसाद लेकर के आई है। और जैसे केला लाकर के ठाकुर जी के सामने रख दिए। बोले खाओ भगवान। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, मैं अपने हाथ से नहीं खाऊं। अरे मोए तो यशोदा मैया की तरह अपने हाथ से खिलाओ काकी, तब मेरो पेट भरेगो, तब मोए आनंद आवेगो। तो महाराज विदुरानी अपने हाथ से केला प्रसाद ठाकुर जी को अर्पण कर रही है। ठाकुर जी को केला भोग लगा रही है। और जो गिरी खिलाने की वस्तु है वो विदुरानी गिरा देती है, और जो छिलके फेंकने की वस्तु है वो विदुरानी प्रभु को भोग लगा रही है। जैसे ही ठाकुर जी को छिलके खिलाने लगी और प्रभु भी छिलके खा रहे हैं। महाराज एक छिलका खा लिया, दो छिलके खा लिए, तीन छिलके खा लिए, प्रभु खाते जा रहे, विदुरानी भी खिलाती जा रही है और प्रभु विराज करके भोग लगा रहे हैं। प्रभु भी प्रेम में इतने
भाव में इतनी सुध-बुध देख चुके हैं भक्त की कि मेरा भक्त एकदम मेरा दीवाना हो गया है। प्रभु भी छिलके खा रहे हैं और विदुरानी छिलके खिला रही है प्रभु को। विदुर जी महाराज आते हैं, द्वार खटखटाते, अरे देवी द्वार खोलो, ठाकुर जी आ रहे होंगे। विदुरानी बोली आ रहे होंगे नहीं, आ चुके हैं। बोले कुछ खिलाया पिलाया, विश्राम इत्यादि कुछ कराया? बोले हाँ हाँ खा पी रहे हैं। विदुर जी ने अंदर जाकर के देखा कि महाराज गिरियों के ढेर लगे, छिलके भगवान के मुख में है। विदुर जी ने कहा देवी ये क्या कर रही हो? अरे तुमने तो परमात्मा को छिलके खिला दिए। अरे तुम जान रही हो ये द्वारिकाधीश है, परम पिता परमेश्वर है। अरे ये तो हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। इतने माही विदुर घर आए, खोटे खारे बचन सुनाए, छिलका देत श्याम मुख माही, कहां गमाई तेरी भावना। विदुर जी विदुरानी को चिल्ला रहे हैं, खोटे खारे बचन सुना रहे हैं। विदुर जी की बातों को सुनकर के प्रभु बोले काका काकी को ज्यादा कुछ मत कहो। अब आप कह रहे हो कि इन्होंने अपराध किया, इन्होंने अपराध नहीं किया, इन्होंने तो अपना प्रेम दिखाया है। और काका मैं 56 भोग का भूखा नहीं हूं, मैं व्यंजनों का भूखा नहीं हूं, व्यंजनों के लिए भक्तों के यहाँ नहीं जाता हूं, मैं तो केवल भक्तों के भाव के लिए भक्तों के घरों में पधारता हूं। प्रभु बोले काका मैं भाव का भूखा हूं, मैं सांसारिक सुखों का भूखा नहीं हूं। अगर मैं 56 भोग का भूखा होता तो मैं दुर्योधन के घर जाकर के खा करके आता, पर मैं प्रेम का और भाव का भूखा हूं, तो मैंने यहाँ काकी के इन छिलकों में भी 56 भोग का आनंद लिया है। ये सच्चाई है। दुर्योधन के मेवा त्यागे, रुच रुच भोग लगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सबसे बढ़कर है। प्रभु कहते हैं मुझे सुख संपत्ति संपदा धन ऐश्वर्य भक्त ना दे, पर अगर मुझे भाव से अपने मन के प्रेम से 2 सुमन अर्पण कर देना तो मैं उसको भी स्वीकार कर लेता हूं, और करते ही है। क्योंकि प्रभु को भक्त वत्सल इसीलिए कहा जाता है।